तीन चीजें हैं दुनिया में, नूतन, पुरातन, सनातन। पुरानी चीजें सड़ जाती है, नई चीज नहीं होती है। सनातन वो जो ना कभी नई थी ना कहीं पुरानी है। सूरज सनातन है, धरती सनातन है। क्या नाम हो सर? इमरोज आलम। क्या कहना चाहेंगे जो अभी आज एक्स मुसलमान का प्रोग्राम था, एक्स मुस्लिम जलसा? हाँ, इसमें देखिए इस्लाम की खूबसूरती क्या क्या है। बहुत ही खूबसूरत मजहब है, बहुत ही प्यारा मजहब है। 57 कंट्री है उसकी। लोग कहते हैं कि कोई तो बात होगी आखिर जो इतना है, इतना फैल रहा है। मैं कहता हूँ कि एक रास्ते में इस्लाम की खुशबू से फैल रहा है। हाँ, खुशबू फूलों में होती है, ठीक है। रास्ते में जब रोड पे कुत्ता मर जाता है, बदबू उसकी चारों तरफ फैल जाती है, तो बदबू से फैला कुल मिला के पानी खा रहा समुद्र, पूरी दुनिया में पानी पानी है। लगभग 77% पानी है। 23% 30% है पानी पीने वाला, बहुत कम है। 70 मान लो, 70% पानी पानी है दुनिया में। क्या वो पीने योग्य है? इतने जो बढ़ रहे हैं ये क्वालिटी किन में होती है? क्वालिटी और फुल और कीमती चीजें हमेशा दुनिया में कम होती है। सोना लोहे के बराबर क्यों नहीं है दुनिया में? हीरे पत्थरों के बराबर क्यों नहीं है दुनिया में? फिर ना वरना वही पत्थर बन जाते, सोना भी फिर लोहा के बराबर हो जाता। तो इस्लाम जो है एक ऐसा मजहब है, इसका कहना यह है कि इसके यहाँ कोई देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए ना वंदे मातरम कहेंगे ना भारत माता की जय कहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया इस्लामिक होनी है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलना है। मोहम्मद की एक हदीस दिखाते हैं झूठी सी, कहीं ऐसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलते उसके, कि तुम्हें इल्म लेना है तो चीन तक भी जाओ। फिर मैं सवाल करता हूँ जो चीन में फंसे पड़े हैं वो इल्म लेने गए थे क्या? भाई उन्हें बुला तो लो। कौन सा इल्म लेने गए थे? कुंफू कराटे कुछ सीखने गए थे क्या? खैर बहरहाल इस एक्स मुस्लिम जलसा का उद्देश्य यही था, मात्र इतना सा ही था कि इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की खूबसूरती लोगों तक पहुँचे, जन तक पहुँचे। और अब इनको जो ये डर लग रहा है, डर सताने लगा है कि अब हिंदू जाग रहा है। इसलिए मेरा शेर है कि एक ही नज़्म का याद है अभी शेर मुझे, अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे, गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। तो ये अब इन्हें इस बात से डर लग रहा, क्योंकि सुनन नसाई की हदीस है कि भारत में गज़वा हिंद होगा। है कि हमारा इस्लाम धर्म सबसे आगे है, सबसे पुराना है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप कह रहे हैं कि नहीं? यार तीन चीजें हैं दुनिया में, नूतन, पुरातन, सनातन। पुरानी चीजें सड़ जाती है, नई चीज नहीं होती है। सनातन वो जो ना कभी नई थी ना कहीं पुरानी है। सूरज सनातन है, धरती सनातन है। हाँ, तो कह रहे हैं सूरज सनातन है, उसको तो मुस्लिम लोग भी चांद को मानते हैं। चांद को अब यार देखो फिर क्या होगा, बात ऐसी आ जाएगी करवा चौथ का चांद पूरा है और इनका कटे हुआ का कटा हुआ चांद है ईद का। आपको कब ध्यान आया कि हमें जो है अब हिंदू धर्म में आना चाहिए? नहीं, मैं बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत आत्मसात करके क्या कहेंगे, मैंने देखा, जांचा, परखा कि हाँ यार एक चीज की आज़ादी मिलती मुझे सबसे ज्यादा। मुझसे कई बार सवाल हुए कोई और क्यों नहीं चुना, मैंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजक वाला चुना जहाँ बहुत सॉफ्ट है ना। मैं कल के दिन में अगर नास्तिक भी हो जाऊं तो मैं रहूंगा हिंदू का हिंदू। अच्छा। मुसलमान होकर क्रिश्चियन होकर मैं नास्तिक नहीं हो सकता। इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाऊंगा और वाजिबुल कत्ल हो जाऊंगा। भाई मेरे सामने ऑप्शन है, श्री राम को मानो, शंकर को मानो, श्री राम को मानो, इनको मानो, या तुम्हारी मर्जी किसी को भी मत मानो, बस राष्ट्र भक्त रहो। सनातन का कॉन्सेप्ट पहले है देश, देश है तो धर्म है, फिर हम हैं। देश है तो हम हैं, फिर धर्म है, फिर कुछ करने खाने को सोचेंगे। तो भाई जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। अच्छा, मुस्लिम धर्म में जब थे आपको क्या बुरा लगा जो आप हिंदू धर्म में आ गए? कोई एक चीज नहीं है जिसके अंदर जरा सा भी महिलाओं के प्रति सम्मान होगा, जरा सा भी अगर है किसी कोने में छुपा हुआ, वो इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकता। इतना तो सम्मान है, हिजाब पहनने को दे रहे हैं, घर में रख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बाहर निकलने नहीं देते, इतना तो सम्मान क्या चाहिए? सम्मान इतना है, ये अपनियों के लिए और ढक के रखते हैं और दूसरों के जो मुंह मारते फिरते हैं, दूसरों के मुंह मारते फिरते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट काफिर की, आप एक हिंदू लड़की हैं, अगर यहाँ कभी कोई मोमिन हमला कर दे, सॉरी आपको पता नहीं किसी जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसे उठा के ले जाएं, उसे यूज करें, फिर मार्केट में बेच दें, ये इनका लोंडी बना के रखें। ये महिलाओं को सम्मान है। तलाक यानी मुंह पे तमाचे, तलाक, फिर उसका हलाला होगा, मुतमिसियार भी है, हलाला होगा। और हलाला भी ऐसे नहीं, वो आज वो सुबह को सो के तलाक देते हलाला हो गया। मोहम्मद की हदीस है सही अल बुखारी की 5261। मोहम्मद ने कितनी गंदी बात कही कि जब तक तुम उस औरत का अच्छे से मजा चख ना लो तब तक हलाला नहीं होगा। ये सम्मान दिया गया। और वो कभी वो तलाक दे दे तो उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। शाहबानो का केस इंटरनेशनल फेम का है। यही तो मसला था। अल्लाह ने ये भी नहीं किया कुरान में, जब भी देखा कोई बूढ़ी सी
स्पाइसी हो गई, कम मज़ेदार हो गई, छोड़ दो, उससे शादी कर लो। यह है इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून यह है, कुरान के मुताबिक सूरह निसा की 34 नंबर आयत कह रही कि अपनी बीवी को मार भी सकते हो। ये मारने का औरतें कहती है हाँ देखिए गलती होगी तो मारेंगे। मैंने गलती मर्द भी तो करता है, तो उसे तो फिर ये होनी चाहिए थी। अब कहाँ से कहते मरने के बाद तुम्हें एक औरत ने बड़ी मुश्किल से उसके साथ एक जीवन जिया, एक व्यक्ति के साथ, मरने के बाद भी उसे मिले, अगर 72 हूरों की सरदारनी बनेगी। तो मैं अक्सर सवाल करता हूँ किसी से, मैंने यार तुम्हारी काम वाली भाई बड़ी खूबसूरत है, कि अपने हस्बैंड का इससे चक्कर चलने दे सकती हो, कैसे कर रहे हो बात। मैंने तुम उसकी सरदार नहीं हो भाई, जन्नत में भी तो ये होगा और क्या होगा। अच्छा 72 हूर का कांसेप्ट क्या है? 72 हूरों का कांसेप्ट ऐसा है, जब ऐसी खूबसूरत होंगी कि नाखून दिखा दे तो सूरज का रंग फीका पड़ जाए, समुद्र में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। ओवैसी ने एक अभी हदीस मार्केट में छोड़ी है, वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। फिर सोचो जिंदों का क्या हाल होगा। और फिर जब उसका सेक्स के लिए शुरू होगा तो 70 साल का वन शॉट होगा, ये लिखा हुआ है? और फिर जब पीछे मुड़ेगा, अरे बाप रे ये तो इससे ज्यादा खूबसूरत, फिर शुरू हो जाएगा। बस यही होगा जन्नत में, और कुछ नहीं है। क्या हलाला कुरान में लिखा हुआ है? नहीं, हलाला बिल्कुल कुरान से साबित है, कुरान से साबित है हलाला भाई। क्या होता है हलाला? जो हम हिंदू धर्म के हैं, हमें कंफ्यूजन रहता है कि हलाला क्या है। बहुत सारे लोग ये समझाएं कि मतलब एक हस्बैंड के साथ दोबारा रहना है तलाक के बाद, तो तिबारा रहना है, मतलब तो एक बार तो रह सकते हैं, तिबारा अगर रहना है तो जाके हलाला होगा। तो एक बार आप शादी हो गई, दोबारा वापस उसकी बीवी बनना है, तो हलाला ये उसने तलाक दे दी। सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए थी, उसे भी मौलवी के पास भेजना चाहिए था मदरसे में, लेकिन उसे मौलवी के पास नहीं भेजा जाता, इसे मौलवी के पास भेजा जाता है, हाँ, पवित्र करने के लिए। और ये चीज़ नहीं है उसमें जो है कि रात को, मैंने अभी ये बात बताई ना हदीस, अभी तो पता ही मैंने आपके यहाँ कि शादी हुई दिन में अगले दिन तलाक दे देगा, ऐसा नहीं है। जो हलाला की नज़र से निकाह पढ़वाए मोहम्मद ने, उस हलाले को वालों पे लानत बरसाई है, लानत है उन पे। हलाला असल में वो हलाला है इस बुखारी की हदीस के मुताबिक जो 5261, कि जब तक तुम उस औरत का अच्छे से मजा चख ना लो, ये है वर्डिंग जी, ये हलाला। जो कोई मुल्ला किसी से शादी करके तलाक नहीं देता ना, जल्दी से छोड़ता नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं मुल्ला याश है, मुल्ला बिगड़ गया हो गया। अरे मुल्ला नहीं बिगड़ा, मुल्ला याश नहीं, फरमान किसका है? तुम्हारे प्यारे प्यारे आका, सारे जग से न्यारा आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है। बस इतना ही कहना था मुझे। और दोस्तों, असल इस्लाम क्या है, इस्लाम को समझो, इस्लाम को पढ़ो। और मेरे हिंदू भाइयों बहनों, तुम तो जरूर सवाल है आपसे, इस्लाम में बहुत ज्यादा मांस यूज किया जाता है, क्या आप हिंदू बन गए हैं? क्या आप खाते हैं अभी भी, अभी छोड़ दिए हैं? नहीं, मैं देखिए जो पहले खाता था भैंस फिश मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैं चिकन मटन खा लेता हूँ, फिश खा लेता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन छूटेगा तो अपने आप छूटेगा। और मैं देख रहा हूँ मुसलमान कम हिंदू ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि इसमें एक चीज़ और ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों ने बिगाड़ दे, इनको शराबी बना दिया और इन्होंने इन्हें मांसाहारी बना दिया। मुसलमान शराब पीना छोड़ दे, हिंदू मांस खाना छोड़ दे, दोनों के दोनों मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। आप कभी मूर्ति पूजा की है जब से हिंदू धर्म में आए? हाँ बिल्कुल किया हूँ। कौन से भगवान को आप मानने लगे अभी? नहीं, मेरा पर्टिकुलर एक नहीं, मैं सभी को मानता हूँ। सभी को मानते हैं, चलिए बहुत